हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। डियर, हम करने जा रहे हैं एक ही टॉपिक है। आज छोटा सा एक टॉपिक कर रही हूँ, टाइम नहीं है क्योंकि M1 टू M4 चार मेजर बनाए हैं कि एक इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है, उसके लिए किसने आरबीआई ने। M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड है, यानी कि इजीली आप उस पैसे को यूज करके जो भी करना है वो कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम नैरो मनी कहते हैं और इसमें क्या क्या आता है। करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि जो नोट्स और कॉइन सर्कुलेशन में है। डिमांड डिपॉजिट, करंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा है। अदर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक और यू कैन से आरबीआई। M2 भी जो है वो नैरो कंसेप्ट है। M2 में वो सारी चीजें आती हैं जो M1 में है, प्लस इसमें जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स हैं उसको और ऐड कर देते हैं। तो M1 और M2 क्या है, नैरो कंसेप्ट है। M3 M4 ब्रॉड कंसेप्ट है। M3 इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉड कंसेप्ट। इसमें क्या आता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट है। यानी कि M3 क्या हो गया, M1 हो गया प्लस टाइम डिपॉजिट, यानी कि M3 में पोस्ट ऑफिस की सेविंग इंक्लूडेड नहीं है। M4 अगेन ब्रॉड सेंस है और ब्रॉड मनी है। M1 में is the least liquid, represent the total money supply within the economy including post office saving which are not part of commercial banking system। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, लीस्ट लिक्विड है, यानी कि इसमें सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इजिली रेडी टू कैश में अवेलेबल नहीं है। फटाफट एक क्वेश्चन बता रही हूँ इसके से रिलेटेड। M1 is considered narrow money because is it include, शॉर्टकट में पूछा हुआ है कि भाई M1 का क्या डेफिनेशन है। M1 क्या है, टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में है, प्लस और क्या है आपका, ये कह रहा है डिमांड डिपॉजिट है, टोटल टाइम डिपॉजिट है, ओनली गोल्ड रिजर्व है, क्रेडिट है। तो आंसर क्या होगा, ए। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है जो आपके करंट और सेविंग अकाउंट में मनी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।